हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल केशव शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट बेसिक ग्रामर, और बेसिक ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आप में से जो भी स्टूडेंट एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए प्री मॉक टेस्ट देना चाहें तो ये टेस्ट आप 5 नवंबर को अनअकैडमी की तरफ से दे सकते हैं। अनअकैडमी कंडक्ट करा रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए मॉक टेस्ट। एक टेस्ट है लेकिन 3 एनालिसिस होंगे इसमें। और एसएससी स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होगा, फ्री टेस्ट, वो 3 बजे होगा 5 नवंबर को। और इसके साथ साथ शाम को फिर एनालिसिस होगा इंग्लिश का, संभवी पांडे जी करेंगे शाम को 4 बजे। एनालिसिस जीके और साइंस का गौरव सर करेंगे शाम को 7 बजे। और एनालिसिस रीजनिंग का शाम को 9 बजे सुमित गोयल जी करेंगे। ये सब कुछ फ्री है और इसमें आप एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जा कर के इस टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, क्लास थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सारी चीज़ें आज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। आपने किताबों में स्पोकन इंग्लिश में बोलते समय जो सेंटेंस बोलते हो ना, जो भी बात होता है सेंटेंस होता है, उनमें कई सारे वर्ड्स लगे होते तो वही वर्ड्स आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह की है। जैसे सबसे पहले बात करें तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन। नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? हम इसे कहते हैं संज्ञा। सेकंड जो है ये है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन है आपका, प्रोनाउन क्या है आपका? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। थर्ड लेते हैं, थर्ड है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण। ये विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये क्या बताते हैं? विशेषता। चौथा है आपका वर्ब। वर्ब को हम कहते हैं क्रिया। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया कहेंगे। फिर आता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब आपका होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। ये किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण। ओके, इसके बाद है आपका 6 नंबर का देखते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होते हैं? प्रपोजिशन को हम कहते हैं संबंध सूचक शब्द। ये रिलेशन बताते हैं, किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन बताते हैं। ठीक है, वो प्रपोजिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन को हम कहते हैं संयोजक, यानी कि ये किसी दो शब्दों को, दो फ्रेज को या फिर दो क्लॉज सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं? विस्मय सूचक शब्द। विस्मय सूचक शब्द। ये टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जो कि कोई भी सेंटेंस आपका लिखा होगा इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वो वर्ड कोई ना कोई होगा। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हम सबसे पहला आपका देखते हैं नाउन, द नाउन। ठीक है, अब नाउन क्या होते हैं? यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम सीधा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और सभी लोगों को याद भी होगी। फिर भी बता देते हैं, ए नाउन इज ए वर्ड। ए नाउन एक ऐसा वर्ड होता है विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जाने कि नाउन होते क्या है। तो यहाँ पर हम जैसे कहें कि नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन क्या कहलाते हैं? ये आपके नाउन होते हैं। यानी कहें तो सीधा सीधा बोलें तो व्यक्ति का नाम, जैसे रोहन है ना, पूजा, अजय एटसेट्रा। तो नेम ऑफ पर्सन क्या कहलाएंगे? आपके नाउन होंगे। सेकंड देखते हैं, सेकंड है आपका नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ प्लेस मतलब स्थान का नाम, यानी किसी भी स्थान का नाम होगा ये आपका नाउन होगा। ठीक है, जैसे स्कूल, स्कूल क्या है? आपका नाउन है। जैसे हम ये कहें चर्च,
नाउन है। दहली, ये भी आपका क्या है, नाउन है, स्थान का नाम है। तीसरा बात करें नेम ऑफ एक्शन। नेम ऑफ एक्शन जो होते हैं ये भी आपके नाउन ही होते हैं। नेम ऑफ एक्शन, ठीक है, यानी कार्य। जैसे हम कहें चॉइस, तो चॉइस क्या है आपका, नाउन है। जैसे हम बोले वर्क, तो वर्क आपका क्या है, वर्क भी आपका नाउन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ थिंग। कोई वस्तु, वस्तु का नाम क्या कहलाएगा, आपका नाउन होगा। यानी किसी भी चीज़ का जो नाम होगा, आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सब की सब क्या कहलाती हैं, नाउन कहलाएंगी आपकी, ठीक है। तो जैसे आपका पेन है, इंक है, चेयर है, ये सब आपके क्या होंगे, नाउन होंगे। आगे देखो नेम ऑफ क्वालिटी। नेम ऑफ क्वालिटी, तो नेम ऑफ क्वालिटी में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपका ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आपका क्या है, ईमानदारी, सिंपलसिटी एट्सेट्रा। तो ये सब क्या होंगे, आपके नाउन होंगे। और देखो नेम ऑफ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन का नाम क्या क्या होगा, आपका नाउन। नेम ऑफ सिचुएशन यानी हिंदी में कहें तो अवस्था। जैसे स्लीप, स्लीप क्या है, नाउन है। लाइफ क्या है, नाउन है। तो ये नेम ऑफ सिचुएशन हो जाएगा आपका, जो क्या कहलाएगा, आपका नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब हमने शुरुआत में बोला था नेम ऑफ पर्सन, तो नेम ऑफ पर्सन में देखिए, नेम ऑफ पर्सन में आपके और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हमने नेम ऑफ पर्सन में आपके एनिमल्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है। व्यक्तियों के नाम में और भी चीज़ें हम जोड़ सकते हैं। क्या क्या जोड़ सकते हैं, नेम ऑफ एनिमल, नेम यानी जानवरों के नाम, पशुओं के नाम क्या कहलाएंगे, आपके नाउन होंगे। जैसे काऊ, हॉर्स एट्सेट्रा। ठीक इसी तरह नेम ऑफ बर्ड्स, आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं एग्जाम में कि ये हमारा नाउन है या नहीं है। पक्षी के नाम क्या कहलाएंगे, आपके नाउन कहलाएंगे। इसके अलावा हमने वस्तुओं के नाम भी ऊपर बताए थे, नेम ऑफ थिंग। तो नेम ऑफ थिंग में आप और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। जैसे नेम ऑफ रिवर, यानी नदी के नाम क्या कहलाएंगे, आपके नाउन होंगे। नेम ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों के नाम। नेम ऑफ सीज या नेम ऑफ ट्रेन्स, रेलगाड़ियों के नाम। तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, नाउन होंगे, ठीक है। अब आगे और भी चीज़ें देखें, जैसे नेम ऑफ बुक्स, किताबों के नाम हैं आपके। किताबों के नाम जितनी भी आपकी बुक्स हैं ये सब आपकी क्या हैं, नाउन हैं। डेज, दिनों के नाम बोलें, या फिर मंथ्स हैं आपके, ये सब आपके क्या हैं, नाउन हैं, ठीक है। और देखिए नेम ऑफ नेचुरल, नेम ऑफ नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, जैसे हम कहें गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके क्या हैं, नाउन हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि हम नाउन को पहचानेंगे कैसे। सीधा नाउन की बात करते हैं, हाउ टू फाइंड अ नाउन, ठीक है। नाउन को कैसे पहचाने सेंटेंस में कि ये हमारा नाउन लिखा हुआ है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आप सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानेंगे। जैसे जब भी कोई सेंटेंस लिखा होता है, जैसे हम कहें कि जो हमारी वर्ब होती है उसमें आप कौन, किसने, क्या, किसको क्या करें, जो भी सेंटेंस है आपका उसमें आप कौन कौन से शब्द लगाएं, कौन, क्या, किसने, किसको लगाने से हमें फिर वहाँ पर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कार्य, अवस्था, गुण आदि का बोध होगा, तो वो आपका नाउन होगा जिस स्थान पर लिखा है। जैसे हम ये सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस है आपका मोहन राइट्स अ लेटर। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। तो इस सेंटेंस में आपकी क्रिया क्या है, लिखना। इस सेंटेंस में आपकी क्रिया क्या है, लिखना। तो इस सेंटेंस में अब आप ऐसे प्रश्न करो कि कौन लिखता है, कौन लिखता है, मोहन लिखता है। यानी कि यहाँ पर ये जो मोहन लिखा हुआ है ये आपका क्या है, नाउन है। मैंने और क्या बोला, क्या लिखता है। अब क्वेश्चन करो मोहन क्या लिखता है, तो वो एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर ये जो लेटर लिखा हुआ है ये भी आपका क्या है, नाउन है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में आपके कितने नाउन है, 2 नाउन है। इस सेंटेंस में कितने नाउन हो गए, 2, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस का हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, और जो शब्द कार्य करे यानी कि क्रिया का जो सब्जेक्ट होता है, जिस पर कार्य किया जाता है, या जो डूअर होता है या जिस पर प्रभाव पड़ता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो आपके नाउन होते हैं। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो सब्जेक्ट के स्थान पे जो लिखा जाता है वो आपका या तो नाउन होगा या आपका फिर प्रोनाउन होगा। याद रखो हमेशा सेंटेंस के स्थान पर केवल दो ही चीज़ें लिखी जाती हैं, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यदि हम जीरंड वगैरह भी लिखेंगे ना तो वो भी आपके क्या कहलाएंगे, नाउन ही होगी। याद रहे वर्ब नहीं होगी वहाँ पर। अब प्रोनाउन सिंपल है, कौन कौन से होते हैं? नाउन के स्थान पे आपके पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस यूज किए जाते हैं मोस्टली, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एटसेट्रा। और वर्ब के बाद ही जो ऑब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका नाउन ही होगा। ठीक है, जैसे इसके लिए हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि रवि प्लेज क्रिकेट। रवि प्लेज क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में रवि क्या है, आपका सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, आपकी वर्ब है, क्रिकेट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर रवि क्या है, आपका नाउन। अब वर्ब के बाद ये क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट भी यहाँ पर क्या है आपका, ये भी आपका नाउन है। तो इस तरह से आप आसानी से सेंटेंस में पहचान सकते हैं कि आपका कहाँ पर नाउन लिखा हुआ है और नाउन की कौन कौन सी कंडीशन, जैसे भी मैंने आपको बताया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, क्वालिटी वगैरह जो मैंने बताई आपको, ये सारी की सारी आपके नाउन्स होंगे जब भी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम, सेकंड है अपना प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं हम सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन मतलब नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाएगा वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल है, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। जैसे सेंटेंस लिखते हैं कि मोहन डिड नॉट कम। मोहन नहीं आया, क्यों नहीं आया? एज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। ये आपका क्लॉज लिखा। अब यहाँ पर देखो, मोहन नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, तो वह कौन बीमार था? यहाँ पर हमने मोहन के स्थान पर क्या यूज किया है, प्रोनाउन ही। देखो प्रोनाउन यूज ही होते हैं, बार बार हम किसी नाउन का रिपीटेशन नहीं करते, रिपीट नहीं करते बार बार सेंटेंस में नाउन को, तो उसके स्थान पर हम अपना प्रोनाउन यूज करते हैं। इसीलिए हम प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड का मतलब होता है कि बदलने वाला, यानी कि दूसरा स्थान, कोई ऐसा शब्द जो किसी दूसरे का स्थान ले ले। इसलिए प्रोनाउन आपके नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सीता फेल्ड। सीता फेल हो गई, क्यों फेल हो गई? बिकॉज सी डिड नॉट वर्क हार्ड। सी डिड नॉट वर्क हार्ड। अब यहाँ पर देखो, सीता फेल हो गई, असफल हो गई क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की। उसने किसने? तो यहाँ पर ये जो सी वर्ड है, यहाँ पर हम सीता को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर सीता लिखना चाहिए था, लेकिन हमने उसके स्थान पर क्या लिखा? प्रोनाउन का यूज किया है। तो प्रोनाउन का मतलब ही होता है कि ऐसे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन कई तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, कई तरह के प्रोनाउन है। तो आज हम डिटेल में स्टडी इसकी भी करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि आपका एडजेक्टिव क्या होता है। सेंटेंस में हम आगे देखेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स, ठीक है, तो एडजेक्टिव को हम क्वालिफाइंग वर्ड भी कहते हैं। ये क्वालिटी बताते हैं किसी शब्द की। किसी शब्द की क्या? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से सेंटेंस में देखते हैं हम किस तरह से एडजेक्टिव पहचानें। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है
कि ममता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ममता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस सेंटेंस में हमें यह देखना है कि एडजेक्टिव क्या है। तो ममता प्रॉपर नाउन है, गर्ल भी आपका नाउन है। अब ब्यूटीफुल, वैसे तो आप नॉर्मली ये भी पहचान सकते हैं जब किसी वर्ड में हम FUL लगाते हैं तो वो आपका क्या बनता है, एडजेक्टिव बन जाता है। अब गर्ल को ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन है, गर्ल है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल। और गर्ल क्या है आपका, गर्ल है आपका नाउन। तो कहने का मतलब है ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द कैट इज ब्लैक। बिल्ली कैसी है, काली। तो कैट क्या है आपका, कैट है आपका नाउन। और यहाँ पर काला कौन है, तो ये काला बिल्ली है। ठीक है, तो ये ब्लैक वर्ड जो है ना, ये आपको क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कैट की। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे हम और सेंटेंस लिखें कि मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में मोहन नाउन है, बॉय नाउन है, और यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव, जो किसकी विशेषता बता रहा है, जो बॉय की विशेषता यहाँ पर बता रहा है। ठीक है,